जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू फौजिया क्लासेज। सबसे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। मित्रों, आज से 2-3 दिन पहले इंडियन एयरफोर्स के एयर चीफ मार्शल एपी सिंह सर ने बेंगलुरु में एक सभा के दौरान जो बातें बताई, वो बातें सुन करके पाकिस्तान की हालत खराब है। साथ ही साथ हिंदुस्तान के अंदर वो गैंग जो भारत पाकिस्तान के 4 दिन के कॉन्फ्लिक्ट में भारत के कितने जहाज गिरे इस पर सवाल कर रहा था, उन सबके मुंह पे ताले बंद किया और तमाचा भी चढ़ा। इस देश में सेना का चीफ जिस चीज का ओथ लिया हुआ है, उसके गर्दन भी कट जाए, उस ओथ से मुकर नहीं सकता। वो कोई नेता नहीं है, वो 5 साल के लिए चुना हुआ कोई जनप्रतिनिधि नहीं है। मां भारती के नाम पर जो संविधान की शपथ हम लोग खाते हैं, उस शपथ के नाते एयरफोर्स चीफ ने जो कुछ कहा वह 100% सत्य है और 200% वेरीफाइड है। सिर्फ भारत ही एक ऐसा देश है जिसमें किसी देश के साथ कॉन्फ्लिक्ट होने पर उस देश के नुकसान का जायजा कम और हमारा क्या नुकसान हुआ इसका जायजा लेने वाले हमारे देश में लोग बैठे हुए हैं। ये वो लोग हैं जो दुश्मन के प्रोपेगेंडा वार के अनसीन सपोर्टर हैं। बहुत सारे लोगों के मन में यह सवाल है, बहुत सारे लोगों मीडिया में भी सवाल उठाया कि चीफ ऑफ एयर स्टाफ ने 3 महीने बाद क्यों बोला। माय डियर फ्रेंड्स, इंडियन चीफ ऑफ एयर स्टाफ या इंडियन आर्मी का जनरल, ही इज नॉट लाइक पाकिस्तानी आसिफ मुनीर। पाकिस्तानी फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर इज एक्टिंग लाइक द बॉस ऑफ हिज कंट्री, बिकॉज पाकिस्तान में आर्मी ओन्स ए कंट्री, बट इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में जो सिस्टम है, उस सिस्टम में इंडियन एयरफोर्स चीफ अपने लीग से हट करके बिना गवर्नमेंट के परमिशन के कुछ भी नहीं बोल सकता। और वो टाइमिंग, जिस टाइमिंग पर बोलना था उस टाइमिंग पर हमारे चीफ ने बोला। और प्रेजेंट चीफ ऑफ एयर स्टाफ जैसा बोल्ड स्टेटमेंट देने वाला तो बहुत कम ही मैं देखा हूं। फिर भी उन्होंने इतना अधिक बोला, इतना ओपनली बोला, और यहां तक कि उन्होंने बोला कि नाउ द घोस्ट ऑफ बालाकोट शुड बी फिनिश्ड। आप सोचिए कि आपके सेना के चीफ को यह कहना पड़ रहा है कि बालाकोट की स्ट्राइक में आप लोगों ने सबूत मांगे, उस समय हमारे पास सबूत नहीं थे और इस बार हमने सबूत इकट्ठा करके रखे ऐसे लोगों के लिए। दिस इज द ब्रेवरी ऑफ माई सोल्जर्स, ऑफ माई एयरफोर्स चीफ। मुझे उस दिन से ही इस बात पर इतना गर्व था और हमको तो सारी चीजें पता भी थी हमने क्या डैमेज किया। मेरी तबीयत खराब होने के नाते मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। आज भी मैं बीमारी की अवस्था में वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि चीफ ने जो हिट बैक किया वो एक्सप्रेस किए बगैर मेरे से रहा नहीं जा सकता। चीफ ऑफ एयर स्टाफ हैज हिट द पाकिस्तान एंड स्लैप द आसिफ मुनीर। इन दिस 90 hours of conflict, what the serious and damage we have created to the Pakistan is still told in the lesser quantity. Chief has clearly told that at least 5 fighters and 1 AWACS or AWNC aircraft has been destroyed. माय डियर, उनके वहीं के वीडियो साफ साफ दिखा रहे थे कि उनके बेसेज पर किस तरह से तबाही मची है। नाउ अभी जब हमारे इस मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल ने अमेरिका से इस बात का संपर्क करना चाहा कि व्हाट इज द काउंट ऑफ F-16 डैमेज,
America has simply told you ask it from Pakistan. We don't have the record. और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये उन्होंने एटलीस्ट बोला है, बट द नंबर ऑफ फाइटर डिस्ट्रॉयड इज मोर देन दैट व्हाट ही जस्ट डेजिग्नेटेड इन हिज लेक्चर। मेरे भाइयों, भारतीय वायुसेना का जो प्रदर्शन रहा इस युद्ध में, भारतीय वायुसेना प्रोफेशनल बहुत है, डिसिप्लिन बहुत है, बट हम इक्विपमेंट्स और फाइटर्स के मामले में अभी भी हमारी बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स हैं। दिस इज वेल नोन टू द IAF चीफ एंड वेल नोन टू द गवर्नमेंट आल्सो। आई थिंक गवर्नमेंट माइट बी डूइंग समथिंग फॉर दैट, लेकिन हमारे इक्विपमेंट्स कम हैं या फाइटर स्क्वाड्रंस कम हैं तो इसका बहाना IAF चीफ ने नहीं बनाया। द टारगेट and the decision taken by the government of India was fulfilled by our brave air warriors of the Indian Air Force. Each and every air warrior has contributed his wholehearted energy in the preparation of this operation, and during operation also they have shown the extreme bravery. Definitely पाकिस्तान के अंदर जाके या बॉर्डर पर जाकर के जहाज से फायरिंग करना तो सिर्फ पायलट के ही बस में है, लेकिन उसके लिए जो ग्राउंड सपोर्ट एंड होल हार्टेडली एक एक आदमी ने सपोर्ट दिया, दिस ऑल आर एडमायरेबल, एंड फॉर दैट टुडे दे मेनी ऑफिसर्स एंड एयर वॉरियर्स हैव बीन कमेंडेड विद द सुटेबल कमेंडेशंस। IAF चीफ ने जो बोला, देयर फाइटर एयरक्राफ्ट वेयर गैदरिंग, कब? ये 8 और 9 की रात की बात बता रहे हैं। वो 6 और 7 को हिट करने के बाद उन्होंने पहले ड्रोन से जो स्ट्राइक किया उसको हमने न्यूट्रलाइज किया। उन्होंने हमारे एयरफोर्स बेसेस को टारगेट किया, सिविलियन बेसेस को टारगेट किया, रिलीजियस टेम्पल्स को टारगेट किया, बट 99.99% दे हैव बीन न्यूट्रलाइज। एंड सिर्फ ड्रोन नहीं थे, दे हैव फायर्ड मिसाइल्स आल्सो, दे ऑल हैव बीन न्यूट्रलाइज। और इसमें भारतीय थल सेना का एयर डिफेंस, भारतीय वायुसेना का एयर डिफेंस अपने आप में बहुत ही अनूठा प्रदर्शन किया। S-400 ने अपनी जो कैपेबिलिटी प्रूव की है वह S-400 बल्कि दूसरे कंट्रीज में अगर कहीं पर है तो उतना कैपेबल नहीं रहा। आप सभी लोग जानते हैं कि अमेरिका के द्वारा प्रोवाइड किया हुआ आयरन डोम इजराइल के पास था, और हमास ने जब अटैक किया, दैट डोम वाज नॉट कैपेबल टू टैकल ऑल दोज एरियल अटैक्स। लेकिन यही S-400 जब इंडिया के साथ में और हमारे सोल्जर्स के हाथ में लग करके जिस तरह से इसने एक्ट किया, IAF चीफ ने क्लियरली बोला कि मोर देन 300 किलोमीटर से हमने उनके जहाज को आकाश S-400 के द्वारा मार गिराया। उन्होंने साफ साफ बोला, इवन दो उनके जहाज हमारे MRSAM के पास के बाउंड्री तक नहीं आ पाए, LRSAM के पास से उनको डिस्ट्रॉय किया गया। सेकेंड डे की स्ट्राइक में चीफ ने क्लियरली बोला कि दे वर जस्ट फॉर्मिंग गैदरिंग, मतलब उनके फाइटर्स गैदर हो रहे थे टू मेक ए सीरियस स्ट्राइक, और जब S-400 ने एक जहाज को जैसे ही मारा वैसे दे जस्ट डिसइंटीग्रेटेड। मेरे भाई, उस स्ट्राइक्स में F-16 भी गया और चाइनीज एयरक्राफ्ट J-10 या JF-17 भी गया होगा। और जो बड़ा जहाज उनका अवैक्स मारा गया, कितना कॉस्टली एयरक्राफ्ट है कि उतना पाकिस्तान को भीख मांगने में 2 साल लग जाएंगे अभी। तो IAF चीफ के मुंह से निकला हुआ एक एक वाक्य ब्रह्म वाक्य है। इस युद्ध भूमि से निकलने के बाद जो बातें उन्होंने बताई, और अब बात आती है ये 3 महीने हमारा IAF चीफ और हमारी सेना हर चीज गवर्नमेंट के डायरेक्शन पे करती है। गवर्नमेंट ने डायरेक्शन दिया डोनाल्ड ट्रंप के नटखटपन का जवाब देने के लिए। अभी उस कॉन्फ्लिक्ट के दौरान पाकिस्तान, चाइना, टर्की आदि कंट्रीज ने चाइनीज एयरक्राफ्ट की सुपीरियरिटी दिखाने के लिए राफेल गिर गया ऐसा एक उन्होंने प्रोपेगेंडा वार चलाया। मीडिया हाउसेज में इस चीज को चलाया, कई सारे प्रिंट मीडिया ने भी चलाया, जिससे उनके लॉसेस को एलेबरेट ना करना पड़े और उनका मार्केट जो है डाउन ना हो।
अब आईएफ चीफ ने जब बोला कि हमारे S-400 ने F-16 को मारा, S-400 फ्रॉम रसिया, F-16 फ्रॉम अमेरिका, मेनी कंट्रीज विल हेजिटेट टू परचेज अमेरिकन इक्विपमेंट्स, स्पेशली अमेरिकन फाइटर्स, एंड S-400 का मार्केट उससे बड़ा हो जाएगा। और आपने देखा शेयर भी, राफेल का शेयर भी बढ़ा है। उस दौरान प्रोपेगेंडा में राफेल का शेयर डाउन हुआ था, और उस प्रोपेगेंडा वार में हमारी कंट्री के लोगों ने साथ दिया। भोलारी एयरबेस पर जो हैंगर का फोटोग्राफ्स उन्होंने दिखाया, ये मैं उसी दिन से शुरू से ही मैं देख रहा हूं सैटेलाइट इमेज सोशल मीडिया पर खूब, बिफोर द स्ट्राइक एंड आफ्टर स्ट्राइक। हैंगर के ऊपर वो प्रिसीजन स्ट्राइक, हैंगर के अंदर क्या रहता है भाई साहब, अवैक्स ब्लास्ट पैन में नहीं रखा जाता, इतना बड़ा जहाज जो हैंगर में ही रहता है। उनका अवैक्स गया, वहां पर उनके एयरमैन मारे गए थे, उनके कुछ ऑफिसर्स भी मारे गए थे। और यह बात पाकिस्तान के एक रिटायर्ड एयर मार्शल ने उसी दौरान 2-3 दिन के दौरान इंटरव्यू में बोला कि आई गॉट ए कॉल फ्रॉम, और उनके अपने फ्रेंड सर्किल से बोला कि भोलारी एयरबेस पर जैसे ही वो ब्रह्मोस मारा, वो एयरक्राफ्ट हटा रहे थे, तब तक दूसरा ब्रह्मोस आ गया। जितनी जरूरत थी उतनी आईएएफ चीफ ने बताया। हम कौन सा एयरक्राफ्ट यूज कर रहे थे, कौन सा प्लेटफॉर्म यूज किए, सरफेस टू एयर मारे कि एयर टू ग्राउंड मारे, एयर टू एयर मारे, ये सारी जरूरतें सबको न जानना चाहिए, न तो ये दुश्मन को पता होना चाहिए। हमारा टारगेट है तो डिस्ट्रॉय। 6 और 7 मई की रात में जो प्रिसीजन स्ट्राइक इंडियन एयरफोर्स ने आतंकवादी ठिकानों, उनके हेडक्वार्टर, स्पेशली जैसे मोहम्मद के हेडक्वार्टर और लश्कर तोबा के हेडक्वार्टर, आपको याद है वो 3 गुंबद के, ऐसे कौन स्ट्राइक कर पाता है कि गुंबद के ऊपर मारा होल सीधे नीचे। उसके लिए वीडियो सोशल मीडिया पर उस समय पूरे घूम रहे थे, मारने के बाद नीचे ऐसे क्या डिस्ट्रॉय हुआ। इतना प्रिसीजन स्ट्राइक करने की क्षमता रखने वाली इंडियन एयरफोर्स पर मुझे पहले भी सेवा के दौरान भी गर्व था, और अब रिटायरमेंट के बाद भी मेरा गर्व बढ़ता ही जा रहा है। इस नाते नहीं, ये प्रिसीजन स्ट्राइक क्या कैलकुलेशन है, क्या प्लानिंग है, क्या इंटेलिजेंस है हमारी। मित्रों, आप सभी को आपकी सेना पर भरोसा और गर्व होना चाहिए। आप सब लोग नेता लोगों या सेना को डिमोरलाइज करने वाले जो एलिमेंट्स हैं, उनकी बातों पर न भरोसा करें और न तो उनके मिसगाइडिंग फैक्टर्स का हिस्सा बने। ये तो मैं अभी एयरफोर्स चीफ की बात कर रहा हूं। एक दिन बाद आर्मी चीफ ने भी खूब पकड़ के मुनीर को दिया, और उन्होंने तो सीधे कह दिया कि ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 में हमको ये करना है, और जल्दी ही ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 करेंगे। पाकिस्तान वालों की ऐसी हालत खराब है। बहुत सारे रहस्यमय चीजें हैं। नूर खान एयरबेस पर जब ब्रह्मोस लगा, आपने रनवे के बीच में गड्ढा देखा, क्रॉस सेक्शन पे कौन गड्ढा कर पाता है, रनवे क्रॉस सेक्शन के सेंटर में। वो इस बात के लिए था कि अगर हम आपको इतना प्रिसीजन मार सकते हैं तो बगल में जो आपका हेडक्वार्टर है ना, जहां पायलट्स बैठे हैं, वहां भी मार सकते थे, एक साथ उड़ जाते सारे के सारे। आईएएफ चीफ ने कितना, मुझे नहीं लगता कि इसके पहले किसी चीफ ने, चाहे जो भी रीजन रहा हो, किसी भी ऑपरेशन डिटेल का इतना ओपन में कहीं पर खुलासा किया हो। इवन दो बालाकोट स्ट्राइक का भी धनोवा सर जब रिटायर हुए उसके बाद उनका आज तक में इंटरव्यू आया, तो मैं उसको कई बार रिपीट करके सुना किस तरह से प्लानिंग किया। चीफ ने सीधे बोला कि हमने बैठ के पहले प्लानिंग की, डिसीजन लिया, डिसीजन के बाद सरकार से अवगत कराया, फिर हम लोगों ने उसके सबके रेमेडीज इकट्ठा किए कि इसके बाद ऐसा होगा तो ऐसा करेंगे, ऐसा बाद ऐसा करेंगे। तो जिस तरह से प्रिसीजन स्ट्राइक उन आतंकवादी ठिकानों पर किया, उसके बाद उन्होंने ये भी बोला कि हमने उनको ये फोन करके बताया कि हमारा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ आतंकवादी और उनके सरगना को मारना था। आप न रिएक्ट करें तो अच्छा है, बट पाकिस्तान ने बोला कि आपने मारा है, हम भी मारेंगे, फिर बात करेंगे। और उसके लिए हमारी सेनाएं तैयार थी, और उनके ड्रोन स्ट्राइक को न्यूट्रलाइज करने के लिए पाकिस्तान का प्लानिंग ये था कि जब हम इतने संख्या में ड्रोन मारेंगे, यूएवी मारेंगे, तो क्या होगा, इनको अपना रडार ऑन करना पड़ेगा,
उससे क्या होगा, इनके रडार सेचुरेट हो जाएंगे। रडार की भी कैपेसिटी होती है, आपके रडार का साइज और कैपेसिटी है। एक साथ आप 500 टारगेट उसमें देंगे तो वो कैच नहीं भी कर पाएगा, कुछ मिस भी करेगा। और जैसे ही आप रडार ऑन करते हैं, दुश्मन को आपके रडार की लोकेशन पता चलती है ना, क्योंकि जो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है वो भी रडार है। जो इस रडार से आप कैच कर रहे हैं वो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट वो अपना मैसेज भी दे रहा है अपने ग्राउंड रडार को। तो असली चीज ये होती है कि आपके रडार की भी लोकेशन दुश्मन को ना पता चले। और हमने किया, आईएफ चीफ ने बताया कि हमने कम से कम 5 जगहों पर उनके रडार को डिस्ट्रॉय किया। जब रडार डिस्ट्रॉय होगा तो ही तो पैसेज आपको मिलेगा उस पैसेज में, क्योंकि उनके पास आपके फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को कैच करने का या इन्फो कैच करने का कोई मेथड नहीं है। तो उस पैच में आप जाके स्ट्राइक कर सकते हैं, चाहे ग्राउंड टू एयर या एरियल स्ट्राइक या जैसे भी। इस पूरे ऑपरेशन में राफेल ने बहुत ही उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। आप सभी को सोशल मीडिया में पता ही है कि राफेल में कौन सी मिसाइल और कौन सी क्या लगी हुई है, और उसका रिजल्ट आपने देखा। अब तो कहीं बालाकोट वाली बात नहीं है ना, उस मस्जिद के ऊपर, मरकज के ऊपर जो गोल गुंबद है, गुंबद को फाड़ करके नीचे इतना प्रिसीजन स्ट्राइक मुझे नहीं लगता कि विश्व की कोई सेना आज तक कर पाई होगी। मेरे भाइयों, आईएफ चीफ की खूबियां और देख देख करके मेरा मन प्रसन्न हो रहा है। वो अभी 2-4 दिन पहले अपने स्कूल टाइम के, कॉलेज टाइम के एक टीचर और उनके दो टीचरों से मिलने गए और फोटो लेने के लिए उनके पैरों के पास जमीन पर बैठ गया। तो इस ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय वायुसेना ने जो भी उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है, और आज जिन जाबाजों को उसके लिए गैलेंट्री अवार्ड्स दिए गए हैं, उन सबको मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं, और भारतीय वायुसेना के उज्जवल भविष्य तथा एयर चीफ मार्शल एपी सिंह सर के उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं। जय हिंद, जय भारत।